नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग हिमाचल प्रदेश पटवारी की ज्योग्राफी में जो आपका फर्स्ट टॉपिक मेंशन है दैट इज ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया या आपका भारतीय भूगोल का परिचय जो है इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि इस टॉपिक से आपके पिछले सालों में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इस वाले टॉपिक से आपके कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपको हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे इसमें इंडिया के इंट्रोडक्शन और आपका जो सिलेबस है उसमें फर्स्ट टॉपिक ही ये मेंशन हो रखा है कि भारत की आपकी जो स्थिति है और उसकी जो लोकेशन है और उसका जो आकार है उसके बारे में बताइए सारा जो है। तो आज इस टॉपिक को हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे और सारे क्वेश्चन इससे हम लोग डिस्कस करेंगे सारा जो। ठीक है जी, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने जो है देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपका भारत का जो है आपका साइज एंड लोकेशन और इंडिया जो है उसका आकार और स्थान क्या है। तो कभी भी हम लोग स्टार्टिंग में किसी भी प्लेस को हम लोग लोकेट करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक है आपका अक्षांश रेखाएं या अक्षांश क्या है या उसका देशांतर क्या है। आपका जो किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है आपका लैटिट्यूड, एक है लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट क्या है और इसके माध्यम से हम लोग कैसे किसी प्लेस को फाइंड आउट करते हैं सारा जो। ठीक है, अब देखो इंडिया जो है, इंडिया का जो लैटिट्यूड है या अक्षांश जो है, इंडिया का जो लैटिट्यूड है आपका दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू। अब धीरे धीरे देखेंगे मिनट्स क्या है, डिग्री क्या है, ये नॉर्थ वगैरह क्या लिख रहा हूं, पहले क्वेश्चन बनेगा डायरेक्टली इस कंसेप्ट में हम लोग अभी आएंगे सारा जो। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ जो। तो जो आपका इंडिया है दैट इज भारत, उसका आपका अक्षांश क्या है दैट इज 8 डिग्री टू 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ जो आपका। उसके साथ आपका लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड चलता है आपका 68 डिग्री से लेके 68 टू 7 मिनट्स ईस्ट से लेके आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो। तो पहली चीज जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, भारत का अक्षांश और देशांतर जो आपकी लोकेशन है ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की आपका है। तो आपके सामने मैंने कुछ वैल्यू लिखी है। अब आप सोचोगे कि ये 8 डिग्री 37 डिग्री 68 97 डिग्री कैसी है, इसको क्लास में हम लोग याद करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग हिंदी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फटाफट जो है ये टॉपिक हम लोग वैसे आने वाली क्लासेस में जो है इन डेप्थ देखेंगे सारा जो है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नज़र देखते हैं अभी फटाफट जो है कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। देखिए, ये मान लो मेरे पास पूरी की आपकी अर्थ है, मान लो ये कि आपकी अर्थ, पूरी अर्थ जो है, पूरी पृथ्वी जो है, इसको कुछ लाइनों में बांटा गया है, जिसमें से आपकी ये लाइन जो है, जो आपने सारा सुना होगा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री इक्वेटर जो आपका, या हिंदी में इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा जो है या इक्वेटर जो है पूरी अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग नदरन हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? नदरन हेमिस्फीयर। इसको हम लोग बोलते हैं नदरन हेमिस्फीयर या हिंदी में उत्तरी गोलार्ध। और इक्वेटर का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर या फिर आपका दक्षिण गोलार्ध। इतना क्लियर हुआ? देखो इक्वेटर 0 डिग्री, उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा जो है इसको सदर्न हेमिस्फीयर जो है। अब देखो यहाँ पे इक्वेटर के पैरेलल ही कुछ लाइंस ड्रॉ करी गई हैं। इक्वेटर के पैरेलल आपको कुछ लाइंस दिखेंगी, उत्तर की तरफ भी ये वाली लाइन है, नॉर्थ की तरफ भी, और आपका जो है साउथ की तरफ भी आपको ये लाइंस देखने को मिलती हैं पूरे ग्लोब में जो है। तो इनको बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूडनल लाइंस। क्या बोलते हैं इनको? लैटिट्यूडनल लाइन जो आपका, लैटिट्यूडनल लाइन जो। अब ये लाइन जो है आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या उत्तरी ध्रुव, तो 90 डिग्री नॉर्थ
और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है तो 90 डिग्री साउथ बोलते हैं इसको। जो आने वाली क्लास में इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे सारा जो है, लेकिन अभी हमें इंडिया की लोकेशन देखनी है। इसके लिए फटाफट एक बार हम लोग इसको देख रहे हैं कि इनको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब देखो 0 से ऊपर जाओगे तो आपको 90 लाइंस, और 0 से नीचे आओगे तो भी आपको 90 लाइंस देखने को मिलती है, 90 है जो आपका, तो इनको बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। याद कैसे रखना है आपने कि ये कैसी है, एक दूसरे के ऊपर कैसी है, पैरेलल है या लेटी हुई लाइन है, लैटिट्यूडनल लाइंस या फिर अक्षांश, जो आपका ईस्ट वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं, इनको बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। अब देखो इसको अगर नंबरिंग करनी हो तो कैसे करूंगा, ये है आपका 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, अप टू कहां तक चलेगा 90 डिग्री नॉर्थ। उसके साथ में ऐसे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, 5 डिग्री साउथ, 6 डिग्री साउथ जो है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके जो है। अब देखो ये लाइंस के एग्जाम में क्वेश्चंस कहां देखने को मिलते हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी दैट इज 49 डिग्री पैरेलल, 49 डिग्री पैरेलल, कौन कौन से दो देशों के बीच में, क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना 49 डिग्री पैरेलल। तो पैरेलल की आपकी ये अक्षांश रेखाएं हैं, इनको पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं क्योंकि एक दूसरे के समांतर है। तो आपको 49 डिग्री पैरेलल जो यूएसए और कनाडा के बीच में मिल जाएगी, यूएसए और कनाडा के बीच में। फिर आपने सुना होगा 38 डिग्री पैरेलल नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, 17 डिग्री पैरेलल, उसके बाद आपका 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल जो है, ये सारी आपकी हैं ये अक्षांश रेखाएं जो है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन धीरे धीरे इन टॉपिक पे भी आएंगे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंसेप्ट को कर रहे हैं सारा जो है। तो ये क्या आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस और किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपकी हेल्पफुल होती है। इसके साथ ही देखो पूरी अर्थ को हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में बांटा हुआ है। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या चलती हैं आपकी नॉर्थ टू साउथ जो है। तो जो आपकी ये बीच वाली लाइन है जो आपको पूरी अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, इस लाइन के इस तरफ को बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस तरफ को बोलते हैं आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है। क्या बोलते हैं इसको, वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है, पूर्वी गोलार्ध और आपका पश्चिमी गोलार्ध जो है या पश्चिमी हिस्सा जो है, वेस्ट ईस्टर्न वाला पार्ट और वेस्टर्न वाला पार्ट जो है। अब ये जो लाइंस है नॉर्थ टू साउथ चलती हैं सारी जो है, तो इनको हम लोग ड्रॉ जब करते हैं तो इस तरीके से ये वाला हिस्सा जो है ये 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से। तो टोटल जो है आपका ये 360 लाइंस होती हैं। अब इन लाइंस को कैसे लिया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये आपका सेपरेट टॉपिक है सारा जो है, इसको हम लोग सेपरेटली आपका डिस्कस करेंगे सारा जो है, ठीक है। तो ये जो लाइंस है इस तरफ 180 जाएंगी आपकी 180 डिग्री ईस्ट तक, और इस तरफ आएंगे 1 डिग्री वेस्ट, तो आपका 1 डिग्री ईस्ट 1 डिग्री वेस्ट जो आपका, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ इस टॉपिक को हम लोग अलग से फिर से टैकल करेंगे, फिर से देखेंगे, एग्जाम के यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं सारा जो है। अब देखो, अब आपने एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे देखोगा कि आपकी जो ये वाली लाइन है जो दो हिस्सों में बांट रही है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। या हमने सुना होगा इसको जो है हम लोग ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीनविच लाइन, जहां से सारा टाइम चलता है। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आपकी टाइम के लिए हेल्पफुल होती है, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है जो है, ठीक है। तो ये कैसे चलती है आपकी, ईस्टर्न साइड भी 180 लाइंस है और वेस्टर्न साइड भी 180 लाइन है। अब 180 पीछे जाके एक ही लाइन बन जाती है, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। और 0 डिग्री वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन, जो आपका लंदन से होकर गुजरती है। ये सेपरेट टॉपिक है, यहाँ से अलग से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी हमने देखना है इंडिया के लोकेशन पूरे ग्लोब में कहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे देखा हमने लैटिट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आपकी नॉर्थ टू साउथ ऐसी लाइन आती है सारी जो आपका, ठीक है। अब देखो अभी हमने बोला कि इंडिया जो है, इंडिया की लोकेशन कहाँ पे, 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ। तो जब मैं ग्लोब में देखूंगा, जब मैं इस चीज को ग्लोब में ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये वाला हिस्सा जो है, तो ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, और ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन, या इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन जो है। अब इंडिया की लोकेशन देखो, लैटिट्यूड क्या बोला, अक्षांश रेखाएं क्या है, याद भी करना साथ में, 8 डिग्री, पहले 8 डिग्री से लेके सीधा से लिखो 37 डिग्री, 8 डिग्री टू 37 डिग्री लैटिट्यूड है। तो देखो क्या बोला इसने, कहाँ के लिए लोकेशन है, नॉर्थ, क्या है नॉर्थ जो यहाँ पे। तो 8 डिग्री 4 मिनट्स
नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ जो है। तो पहला आपने देखा नॉर्थ कि उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसने बोल दिया इंडिया कहाँ है, भारत का है नदन हेमिस्फीयर में, और 8 से लेके 37 डिग्री। तो मान लो 0 डिग्री 1 2 3 4 5, मान लो 8 कहीं पे यहाँ पे आ रहा है आपका जो 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यहाँ पे, कहाँ तक चलना है मेरे को 37, तो 9 10 11 इस तरीके से मान लो 37 यहाँ पे आ गया, 37 का आया यहाँ पे नॉर्थ जो है। तो मुझे पूरे ग्लोब में पता लग गया इंडिया कहाँ पे है, इंडिया कहीं पे इस वाले हिस्से में देखने को मिल रहा है आपका जो है। क्लियर? तो 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक इंडिया की लोकेशन आपको मिल गई, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इंडिया आपके ईस्टर्न साइड है कि इंडिया वेस्टर्न वाले साइड है। तो उसके लिए क्या हेल्पफुल होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो कौन सी लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो लॉन्गिट्यूड्स कितने इंडिया के 68 डिग्री से लेके 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री से लेके 25 मिनट ईस्ट जो आपका। क्लियर? तो 68, अब देखो लोकेशन देखो ईस्टर्न हेमिस्फीयर की वेस्टर्न, तो क्या बोला इसने ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 68 से लेके 97, तो 0 डिग्री 1 2 3 ऐसी लाइन आएंगी, तो कहीं पे 68 यहाँ पे और 97 यहाँ पे जो। तो इंडिया की जो लोकेशन है पूरे मैप में वो आपको कहाँ मिलेगी, इस वाले हिस्से में। हाइपोथेटिकली मैं इमेजिन कर रहा हूँ सारा जो अभी देखो लोकेशन तो यहीं पे आएगी, लेकिन एग्जैक्टली जो आपका कोई मैप कोई स्केल में नहीं बना है इस तरीके से आपको। अब देखो ये क्या आपका, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत जो है इंडिया जो है ग्लोब में कहाँ पे है या कौन सी लोकेशन में, तो आप क्या बोलोगे कि इंडिया जो है पूरे ग्लोब में आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मिलेगा। कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया लाइज ऑन दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द ग्लोब जो है पूरे ग्लोब में इंडिया कहाँ मिलेगा आपको, नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन में जाकर। क्लियर हो गया? अब चीजें याद कैसे करनी, देखो 8 पहले डिग्री याद करो, 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री, 8 डिग्री 37 और 68 से लेके 97 जो, फिर लगाओ 4 के मिनट्स, फिर आता है 6, फिर आता है 7, उसके बाद क्या आता है आपका 25 जो। तो ऐसे यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट। अब ये समझ आ रही है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट आपका बहुत डेप्थ में चलता है सारा जो है, लेकिन अभी हमने इंडिया की लोकेशन देखनी है और इसमें हमने देखा आपका ये वाला हिस्सा जो है। तो इंडिया का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री से 37 डिग्री, 4 मिनट 6 मिनट, 68 टू 97, 7 टू 25 मिनट ईस्ट जो आपका। अब देखो ये 4 लोकेशन आ गई, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन। अब जब मैं मैप में देखूँ तो मैं क्या करूँगा, देखो ये लैटिट्यूडनल लाइन, तो इंडिया चलता है 8 डिग्री से 4 मिनट नॉर्थ से लेके 8 9 10 11 12 कहाँ तक आना है मेरे को 37 तक। तो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, तो लोकेशन मिल गई। और आपको पता ही है एक लाइन जो है इंडिया को, भारत को बीचों बीच 2 हिस्सों में काटती है, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा जो है। तो कर्क रेखा जो है भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, इस टॉपिक को भी देखेंगे। लेकिन ये लाइन कैसी है, इट इज ए लैटिट्यूडनल लाइन, अक्षांश रेखा जो है। तो हमारे को पता लगा इंडिया 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक। उसके बाद जो है आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइंस देखो, लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया के वो चलेंगे आपके कहां से, ये वाला हिस्सा। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ईस्टर्न साइड आ गया, कहां तक 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो आपका। तो ग्लोब में भी लगा दिया, इंडिया के मैप में भी लगा दिया कि 8 डिग्री से 37 डिग्री, 68 से लेके 97 डिग्री। तो भारत का लैटिट्यूड जो है आपका 8 डिग्री 37 डिग्री, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री, मिनट आपका 4 मिनट, उसके बाद 6 मिनट्स, उसके बाद 7 मिनट्स, यहाँ पे लगाना अपने 25 मिनट्स, यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट जो आपका। तो पहली चीज़ क्लियर होगी। और आपके सिलेबस में पहली चीज़ जो आप यही दे रखी है कि भारत जो है उसका साइज और लोकेशन। तो लोकेशन पता चली, इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है। तो पूरे ग्लोब में इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। पूरे इंडिया में पूरे ग्लोब में इंडिया कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में।
और ये इसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो इंडिया का वो ये रहा आपका सामने से। ठीक है, अब देखो इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है आपका जो है कि आपकी जो मेरिडियन लाइंस है ये वाली, कि आपका 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है, 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड जो आपका 1 डिग्री लैटिट्यूड जो उसके बीच का डिस्टेंस कैसा है। देखो मान लो ये 0 डिग्री है, 0 से मैं 1 पे जाऊं तो इसके बीच का डिस्टेंस, 1 से 2 पे जाऊंगा तो इसके बीच का डिस्टेंस जो है आपका ग्रो, अगर मैं मैप में देखूं तो कितना है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। ये भी पेपर क्वेश्चन है। अगर मैं 0 से 1 पे जाऊं तो 111, इसके बाद 111 डिस्टेंस आपको मिलेगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों में। ठीक है, उसके साथ ही आपका एक क्वेश्चन बनता है 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स। तो मैंने बोला लॉन्गिट्यूड जो वो टाइम के लिए यूज होते हैं आपके, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कैसी है, अर्थ आपकी 24 घंटे घूम जाती है, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आपकी टाइम के लिए। तो अगर 1 डिग्री से लेकर दूसरी डिग्री तक अर्थ अगर घूमती है तो आपके 1 डिग्री अर्थ घूमने पे 4 मिनट निकल जाते हैं। कितने? 4 मिनट, 4 मिनट। अब ये सेपरेट टॉपिक है सारा जो है, लेकिन अभी फिलहाल आपको यहाँ बता रहा हूँ कि एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड जो इट इज इक्वल टू 111 किलोमीटर और 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वहां पे आपको टाइम मिलेगा 4 मिनट का। ये 2 क्वेश्चन का यहाँ पे फिलहाल आपने ध्यान रखना है। तो हमने पहली चीज क्या करी, आपकी भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है जो आपके सामने पड़ा है, दैट इज 8 डिग्री से 37 डिग्री और 68 से लेके 97 डिग्री जो। ठीक है, देखो इसी के बेस पे मैं इंडिया का नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस निकाल दूंगा। देखो 8 डिग्री से 37 डिग्री है, 111 का डिस्टेंस, तो इंडिया का नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है, एग्जाम का एक और क्वेश्चन, इट इज 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। अगर इंडिया का मैं डिस्टेंस देखूंगा नॉर्थ टू साउथ जो है, नॉर्थ टू साउथ जो आपका डिस्टेंस, तो इंडिया का नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस देखूंगा यहां से यहां तक, तो कितना आपका 3214 किलोमीटर। और अगर ईस्ट टू वेस्ट ये डिस्टेंस देखूंगा तो ये कितना है 2933 किलोमीटर। तो एक पेपर क्वेश्चन, ये भी एक पेपर क्वेश्चन क्या आपका, नॉर्थ टू साउथ 3214 और ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर जो आपका एक पेपर क्वेश्चन ये भी रहता है आपका। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ऊपर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलता है कि इंडिया का नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस कितना है। तो एक है 3214 नॉर्थ टू साउथ जो कश्मीर टू कन्याकुमारी बोलते हैं, एक है आपका ईस्ट टू वेस्ट जो आपका, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखोगे तो 8 टू 37, तो डिस्टेंस जो आपको ये देखने को मिलता है। इतना क्लियर हो गया। देखो इसके बेस पे ही आपको एक पेपर क्वेश्चन आता है। अब देखो मैंने जो है अब इंडिया का पूरा लैटिट्यूड लगा लिया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंड हो गया। अब मेरे को इंडिया का देखना नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न कौन सा है, ईस्टर्न कौन सा, वेस्टर्न कौन सा है। अब देखो मैं हूँ, एक पर्टिकुलर हाइट है, आप हो, आपकी पर्टिकुलर हाइट हो सकती है। तो एक जो है ये मेरा एक्सटेंड है ईस्ट टू वेस्ट, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है इस तरीके से आपका पूरा एक्सटेंड। अब इंडिया जो है, इंडिया का पूरा एक्सटेंड है नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट जो आपका। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंडिया का आपको नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपको कौन सा देखने को मिलता है, या सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा आपका जो है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन एग्जाम के लिए, अब देखो मैंने क्या किया 8 डिग्री 37 डिग्री ना, इसको जिसको फिर से रिवाइज करेंगे एक बारी। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन बनेगा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये कौन सा इंडिया का, दैट इज इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है, इट इज इंदिरा कोल, जो कहाँ पे, अब पेपर क्वेश्चन आएगा कहाँ पे, तो इट लाइज इन सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ पे, इट लाइज इन सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ पे लाई करता है, सियाचिन ग्लेशियर। और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे, तो सियाचिन ग्लेशियर आपका नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली है। कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ नुब्रा। नुब्रा एक नदी है, इस वैली के नॉर्थ में मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर जो आपका इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर,
और आउटसाइड द पोलर रीजन आपका इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर जो आपका आफ्टर फेदशेंको। फेदशेंको आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल को छोड़ के सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद अगर आपको सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलेगा दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे? इंडिया के नदन वाले पार्ट में, यहाँ पे ये वाला ऐसा जो है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ये वाला ऐसा सियाचिन ग्लेशियर जो है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, इंदिरा कोल जो है। इस तरफ आपको पीओके देखने को मिलेगा, इस तरफ अक्साई चीन जो है। तो इन चीज़ों पे बहेंगे धीरे धीरे सारा जो है। तो इंदिरा कोल, सियाचिन ग्लेशियर, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली लद्दाख में एक नदी है नुब्रा, उसके नॉर्थ में सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर में एक पॉइंट आता है दैट इज इंदिरा कोल। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बोल सकते हैं या द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो आपका। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, अब आता है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है। तो देखो अब लोकेशन आएगी तो कहाँ पे लगाओगे? इसको लगाओगे आप लद्दाख में। कहाँ पे लिखोगे? लद्दाख जो आपका। ठीक, अब आ जाओ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है आपका वो मिलेगा आपको यहाँ पे, ये तो आपको सारों को पता है, दैट इज कन्याकुमारी, केप कोमोरिन जो है कन्याकुमारी बोलते हैं। और कन्याकुमारी कौन से राज्य में मिलेगा आपको? दैट इज इन तमिलनाडु स्टेट जो है। यहाँ पे देखो तमिलनाडु स्टेट में आपको कन्याकुमारी। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा कोल। सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये बात हो रही है मेनलैंड की। किसकी बात हो रही है? मेनलैंड। अगर भारत का, इंडिया का मेनलैंड है तो दैट इज कन्याकुमारी। लेकिन आपको पता है इस तरफ क्या है? इस तरफ अंडमान निकोबार भी है। तो यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड दिखते हैं इस तरफ, अंडमान निकोबार। और आपका जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उसमें सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो आपका दैट इज इंदिरा कोल। तो अगर ओवरऑल की बात आए तो दैट इज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल तो ऊपर से ना, इंदिरा पॉइंट जो आपका अंडमान एंड निकोबार में सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट दिखेगा इंडिया का, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो आपका। तो मैंने बोला ना, देखो नदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है। तो इंडिया में एक तो मेनलैंड का पार्ट आता है, तो यहाँ पे कन्याकुमारी तमिलनाडु में आएगा। और ओवरऑल की बात करूंगा तो इंदिरा पॉइंट। और जब इसको डिटेल में देखेंगे आगे जाके, आइलैंड जब देखेंगे आप लोग कि भारत में आपके जब आइलैंड्स पढ़ते हो तो आइलैंड में आपको नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, उसका लिटिल अंडमान, कार निकोबार, मिडिल निकोबार और ग्रेट निकोबार देखने को मिलता है। और ग्रेट निकोबार में आपको एक इंदिरा पॉइंट दिखेगा जो 2004 की सुनामी में डूब गया था आपका, जो ये वाला पॉइंट जो है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है। अब देखो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा? ये वाला। तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो कबिथु है, किबिथु जो है, इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। कबिथु इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो आपका कौन सा राज्य में? वो आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ देखो यहाँ पे मिलेगा आपको गुजरात वाला हिस्सा। गुजरात वाले हिस्से में यहाँ पे आपको मिलेगा रन ऑफ कच्छ वाला एरिया, और साथ में यहाँ पे काठियावाड़ पेनिनसुला मिलता है। तो आपको गुजरात में इस वाले हिस्से में मिलेगा यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, दैट इज गुहार मोती जो है। गुहार मोती इन गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। इतना क्लियर हो गया? तो मैंने क्या किया, देखो नदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न जो है, तो ये पूरा एरिया हो गया इस तरीके से। और हमने इससे पहले लैटिट्यूड्स किए, तो लैटिट्यूड देखो कहाँ शुरू हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और ये होता शुरू 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो है। तो क्या हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो थी वो पॉइंट के साथ मर्ज कर गई सारी जो है? तो एग्जाम में यहाँ से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि भारत का पूर्वी जो हिस्सा है या वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, नदन, सदन, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं सारा जो है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट जो था साइज एंड लोकेशन, और साइज एंड लोकेशन के हिसाब से हम लोगों ने आपका यहाँ पे नदन मोस्ट पॉइंट भी कर लिया सर। उसके बाद कन्याकुमारी तमिलनाडु में सदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे अंडमान निकोबार में आपको इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट, मेनलैंड में यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे आ गया। ईस्टर्न मोस्ट में अरुणाचल प्रदेश में कौन सा एरिया? कबिथु, और गुजरात में मिलेगा आपको यहाँ पे गुहार मोती जो है। तो ये 4 लोकेशन जो हैं आपकी इंपॉर्टेंट है, और 4 क्या, इसको डाल के 5 ही होगी आपकी जो, तो इनका ध्यान देना आपने, तो एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी,
चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका इसके साथ में, अब देखो अब आएगा आपका ये वाला हिस्सा, दैट इज एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये आप देखो मैंने पूरा बोल दिया ना, ये स्ट्रेच है पूरा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अभी पूरा सरफेस एरिया भी है। वैसे आपके पास इंडिया है, इंडिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब टोटल एरिया जो है वो कितना है हमारे पास, कुल क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व का वो कितना है, तो हमारे पास एरिया है पूरा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का मिलेगा आपको एरिया, मिलेगा पूरे भारत का जो आपका। तो जितना भी एरिया है हमारे पास वो टोटल एरिया कितना है 32,87,263। कई बार एग्जामिनर जो है ये एरिया आपको लाख में ना पूछ के मिलियन में पूछेगा, तो मिलियन में कैसे आएगा देखो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है, क्योंकि आपका एक मिलियन जो है उसमें 10 लाख, 2 मिलियन में 20 लाख और 3 मिलियन में 30 लाख, तो 32 लाख है ना, तो 3 पॉइंट, बस आप पॉइंट लगा देना अपने 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है। तो बहुत बारी क्वेश्चन जो है जिसमें आपकी यूनिट्स चेंज भी हो जाती हैं, तो आपने ध्यान रखना है। जैसे कि आपकी माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है आपका मीटर में ना पूछ के कई बार वो फीट में पूछेगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस की फॉर्मेशन आपकी होती हुई दिखती है एग्जाम में, तो इसका ध्यान देना आपने। तो एरिया कितना 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि ये पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट हिस्सा कवर करता है, ये पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट हिस्सा कवर करता है। तो आपने लेना है, ये देखो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 2.4% इन द टोटल geographical area of the world, area of the world जो आपका, तो पूरा भारत जो है वो पूरे विश्व का 2.4% हिस्सा जो है इसको क्या करता है, कवर करता है सारा। 2.4% एरिया जो है कवर करता है आपका ये वाला हिस्सा जो है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन यहां से, एरिया कितना 32 लाख, कितना परसेंट 2.4%। अब इसी के बेस पे बोलेगा हमारे को वो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा यहीं से, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लिखता हूं अपने आप ही क्वेश्चन देखो, इसी के बेस पे बोलूंगा कि आपका क्षेत्रफल कितना 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का, पूरे वर्ल्ड का 2.4%। अब इसी के बेस पे बोलूंगा मैं इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है पूरे विश्व का कितना 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है, इंडिया जो है, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब 7वां सबसे बड़ा है तो बाकी देश भी पता होना चाहिए, एग्जाम का क्वेश्चन। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक है आपकी। अब इसको याद कैसे करना आपने, देखो इसके साथ एक न्यूमोनिक लिखो RCCU, ठीक है। उसके बाद BAI, क्या हो गया RCCU और क्या BAI। पढ़ना कैसे इसको, देखो रक्कूबाई, क्या हो गया रक्कूबाई। अब देखो 7 अल्फाबेट है, आई से क्या आ गया, आई से क्या आ गया इंडिया, आई से क्या आया इंडिया, दैट इज भारत जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश, और सबसे बड़ा देश कौन सा है रशिया, सबसे बड़ा देश कौन सा रशिया। और विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, यूरोप में इटली रोम, ये सारा जो है तो रशिया इंडिया। अब देखो अब यहाँ से ध्यान देना आपने जो है कि 7 सबसे बड़े देश कौन से हैं, तो 2 तो पता लग गए। अब देखो इसके बाद आता है कनाडा, कौन सा सी से कनाडा, उसके बाद सी से चाइना, उसका यू से यूएसए, बी से ब्राज़ील और ए से ऑस्ट्रेलिया। तो ये हैं 7 सबसे बड़े देश पूरे वर्ल्ड के जो आपका। तो रखो भाई RCCU, रशिया, कनाडा, चाइना,
यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। देखो कई बार कन्फ्यूजन जो है आपको यहाँ पे हो जाती है कनाडा और चाइना में, तो आपने कैसे याद रखना, देखो रीजनिंग क्वेश्चन करते हो ना, सी ए या डिक्शनरी में आप जब वर्ड्स को ढूंढते हो तो कैसे करते हो, सी ए, जब पहला अल्फ़ाबेट सेम है तो अब नेक्स्ट पे जाते हो, तो सी के बाद जो नेक्स्ट देखो दोनों सेम है तो आगे देखो ए पहले आ रहा है, एच बाद में आ रहा है, तो आपने पहले कनाडा रखना है, चाइना बाद में रखना सारा जो है। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, और 7वीं कंट्री जो है आपकी यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको 7th लार्जेस्ट कंट्री जो है। और इंडिया के बाद वाली भी याद रखनी है आपने, तो 8वां है अर्जेंटीना, 8th इज अर्जेंटीना जो आपका। तो रशिया का मिलेगा आपको एशिया में, कनाडा कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में, चाइना एशिया में, यूएसए भी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कॉन्टिनेंट है, इंडिया एशिया में, और अर्जेंटीना भी आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन सारे जो हैं, तो हमने क्या पढ़ा, भारत का कुल क्षेत्रफल, इंडिया द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, उसी के बेस पे हमने क्या कर लिया, यहाँ से क्वेश्चंस कर लिए कि आपके सामने ये 7 सबसे बड़े देश हैं और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसका ध्यान देना अपने जो है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास कुल क्षेत्रफल आ गया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि इसके ऊपर जो है टोटल आबादी कितनी है, पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन का बनेगा टोटल आबादी कितनी है। अब पॉपुलेशन की जब बात आती है तो 2011 का सेंसस को हम रेफर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो था आपका वो 121 करोड़ की आबादी थी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन था कि पूरे वर्ल्ड का कितना % हिस्सा कवर करता है पॉपुलेशन वाइज जो है, तो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 17.5% इन दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 17.5% इन दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये 2011 के अकॉर्डिंग है। अब देखो धीरे धीरे जो है डाटा आपका, सॉरी डाटा क्या आपका 2021 में आपका सेंसस आया नहीं है, तो सेंसस जो है आपका अभी 2021 का आना है। तो यहाँ पे जो है आपका 2011 के अकॉर्डिंग जो सेंसस है उसमें हमारी जो देखो 100 में से 17.5 लोग जो हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, इंडिया में 2011 के अकॉर्डिंग जो आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। अब पॉपुलेशन वाइज जो है हम लोग कैसे, आज के टाइम पे व्यारण फर्स्ट, पहले चाइना नंबर 1 पे थी, अब हम लोग पहले नंबर पे। तो ये एग्जाम के क्वेश्चन। अब देखो अभी तक क्या किया हमने, लैटिट्यूड्स 2 पॉइंट, लॉन्गिट्यूड्स के 2 पॉइंट, कन्याकुमारी, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, गुहार मोती और किबिथु, और इस पे किया हमने टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और इसी में आपकी पॉपुलेशन है जो आपकी आज के टाइम पे जो है पॉपुलेशन जो है, आज देखो अनऑफिशियल डाटा तो आया नहीं है, अनऑफिशियल जो आपका 142 करोड़ के आसपास जो आपको देखने को मिलता है सारा जो है उससे प्लस ही है, लेकिन 121 आबादी जो 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ जो है, और पूरे वर्ल्ड का 17.5% उस टाइम पे हम कंट्रीब्यूट करते थे। तो ये एग्जाम के क्वेश्चन जो आपका, तो एरिया उसके ऊपर पॉपुलेशन जो आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब हमने सारे पॉइंट्स कर लिए हैं। अब देखो जो टोटल आपका क्षेत्रफल है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा उसमें जो है आपका टोटल पॉलिटिकल डिवीजन कैसी है, तो टोटल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्या बनेगा, टोटल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो आपका, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने भारत में राज्य हैं, तो ये सारों का बताइए। हाँ जी ठीक है। देखो स्टेट जो है हमारे पास, टोटल स्टेट कितने हैं 28 राज्य, और यूनियन टेरिटरीज जो है, यूटीज जो है दैट इज केंद्र प्रशासित या केंद्र शासित प्रदेश जो है दैट इज 8। केंद्र शासित प्रदेश जो आपके दैट इज यूनियन टेरिटरी जो 8 है। अब एग्जाम में आपको देखो जब तक आपको मैप याद नहीं होगा ना, क्वेश्चन आपके निकले नहीं है, आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी सारी जो है। अब इनको याद करने के तरीके हैं सारे जो है, तो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ पे बोलेगा कि आपको एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य बता दो, एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट कौन सी है, तो द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज, द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज, द बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ एरिया वाइज, द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे यहाँ से। तो आपने जब ध्यान देना है तो हमारे पास देखो, अब पेपर में क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछो कि नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सी है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो कौन सा होगा। देखो अब जब मैंने राज्य की बात करी तो हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, देखो
जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, बहुत बारी बच्चे जम्मू कश्मीर को राज्य लगाते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो देखो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सी आएगी? हिमाचल प्रदेश जो है। तो आपने याद कैसे करना है, देखो इसको याद करने की ट्रिक्स है आपकी। आपने क्या करना है, इनको पेयर में रखना है सारा जो है। जैसे राइमिंग बनी थी ना, पंजाब, पंजाब के साथ हरियाणा, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनको अलग नहीं करना आपने। तो इनको साथ में रखो, एक के साथ एक जो है, देखो तो पेयर में रखो। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड, पंजाब के साथ हरियाणा, अब इस तरफ आ जाओ राजस्थान और गुजरात। तो देखो तीन जोड़े हुए, तीन पेयर है, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। कितने राज्य हो गए? 6। उसका देखो इस तरफ आओ, यूपी, बिहार, राइमिंग बनी है, जैसे हिमाचल प्रदेश पढ़ते हैं तो ऐसे हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, ऐसे बनता है। तो आपने जो है यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, चीज़ों को पेयर में रखना है सारा जो है। अब देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 पेयर हो गए, 12 राज्य हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद देखो मध्य प्रदेश में थोड़ा सा रेस्ट करो। उसके बाद आ जाओ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे केरला और तमिलनाडु। अब कितने पेयर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पेयर, हर एक पेयर में 2 राज्य, तो कितने हो गए? 18। एक हो गया मध्य प्रदेश और एक बचा यहाँ पे गोवा, तो कितने हो गए टोटल? 20 स्टेट्स। तो क्या क्या किया देखो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इस तरह यूपी, बिहार, उसके साथ में आप मिलेगा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गोवा और मध्य प्रदेश में इसको बफर स्टेट रखो बीच में इस तरीके से। अब देखो 20 होगी। उसके बाद आप पढ़ते हो 7 सिस्टर्स। क्या पढ़ते हो? 7 सिस्टर्स। तो 7 राज्य यहाँ पे, उनके साथ एक ये भी मिलेगा यहाँ पे सिक्किम, तो सिस्टर के साथ में एक भाई भी है सिक्किम। तो सिक्किम जो है आपका, तो 21 सिक्किम करके अगर लगाऊं तो 21 हो गया। अब 7 सिस्टर्स हैं, तो 21 और 7 कितना हो गया? 28 जो आपका। अब 7 सिस्टर्स कैसे याद करना है? 7 सिस्टर्स याद करने का भी तरीका है। सबसे ऊपर क्या लगाना आपने? अरुणाचल प्रदेश। सबसे ऊपर क्या लगाना आपने? अरुणाचल प्रदेश। इसको तो लगा ही सकते हो ना, देखो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आपने लिखना है नामामी। क्या लिखना है? नामामी। तो नमामि गंगे परियोजना आई थी आपकी, कौन सी परियोजना? नमामि गंगे परियोजना, गंगा की सफाई के लिए, गंगा को साफ करने के लिए। तो वहां से ध्यान रखना, देखो नामामि, तो ना से अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएगा नागालैंड। क्या आएगा? नागालैंड। उसके बाद माँ से मणिपुर, माँ से मणिपुर। उसका MI से मिजोरम। क्या आएगा? मिजोरम जो। तो कितनी हो गई थी पहले? 21 हो गई थी। 21 और 4 कितनी होगी? 25। अब बची 3। तो देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इस तरफ आ जाओगे तो एक यहाँ पे त्रिपुरा मिलेगा, तो एक आ जाएगा त्रिपुरा, 26। त्रिपुरा के साथ में यहाँ पे मिलेगा आपको मेघालय, मेघालय, और एक मिलेगा आपको असम जो है। तो मेघालय में आपको चिरापुंजी, मोइसरम, मोइसरम जो है सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया, सबसे हैवीएस्ट रेनफॉल 11,000 जो आपका यहाँ पे मिलीमीटर बारिश देखने को मिलती है, लगभग 11,000 से ज़्यादा ही है। तो मोइसरम इज द वेटेस्ट प्लेस इन दी वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा रेनफॉल। तो मेघालय हो गया, असम हो गया और त्रिपुरा, ये 3 राज्य। तो 25 दिन कितने हो गया? 28। तो ये 28 स्टेट्स याद करने का तरीका है। तो इनको जो है आपने पेयर में रखना है, अलग नहीं करना ज़्यादा जो है, ठीक है। तो बार बार इन मैप को पढ़ोगे, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो अपने स्टडी टेबल के साथ क्या लगाओ? मैप लगाओ वहाँ पे, और उसको डेली देखते रहो, अपने आप चीज़ें आपको याद होना शुरू हो जाएंगी सारी जो, ठीक है। अब देखो इसके साथ में आपने कैपिटल भी करनी है, तो अपने नोट्स में साथ में कैपिटल भी ऐड करनी है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बारी। और नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा जो है यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी स्टेट्स जो हैं, एक तो स्टेट के नाम याद नहीं होते, कैपिटल याद करना मुश्किल होता है। तो आपने बार बार कोहिमा, इम्फाल, आइजवाल हो गया, अगरतला हो गया, शिलोंग हो गया, ईटानगर वगैरह हो गया, दिसपुर, ये किसके कैपिटल्स हैं, इनको साथ में देखना, ठीक है। तो पहले राज्य लिख लेना, उसके साथ में कैपिटल आपका होमवर्क रहेगा। अब देखो इसके साथ मिलेंगे आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है, 8 यूनियन टेरिटरी जो है, तो इनको भी आपने पेयर में रखना है। तो देखो 2 जो है कहाँ पे, ये एक जम्मू कश्मीर,
एक लद्दाख। उसके बाद देखो दिल्ली और चंडीगढ़ 2 ये होगी, तो 2 पेयर मतलब 4 होगी। उसका देखो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 2 ये होगी, तो 3 पेयर 6 केंद्र शासित प्रदेश। और एक होगा दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव। पहले दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव अलग अलग थे, अब इनको मर्ज कर दिया है। उसके साथ में देखिए पुडुचेरी जो है, कौन सा पुडुचेरी, तो एक ये जो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपको क्या मिलेंगे केंद्र शासित प्रदेश जो है, और आपका जो है यूनियन टेरिटरी जो है। इतना क्लियर हो गया। तो हमारे पास कितने राज्य, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश जो आपका। तो देखो ना, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट, टोटल एरिया, टोटल पॉपुलेशन, उसमें भी कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब पेपर में क्वेश्चन बनेगा आपका कि आपका सबसे बड़ा एरिया वाइज स्टेट कौन सा है, तो कौन सा, राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का। उसका क्वेश्चन बनेगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये भी आपके लिए कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ मेरे को कौन सा है आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है। और सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा आपका ये वाला लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और यहाँ पे आपको 36 आइलैंड मिलेंगे, कितने, 36। तो आर्कियोपेलागो बोलते हैं इसको जो है, आर्कियोपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। क्या, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो आपका, जब भी आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलेगा उसको बोलते हैं आर्कियोपेलागो जो आपका। इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश और आपके साथ में यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट जो आपका। ठीक है, आगे बढ़े, चलो जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपको, भारत और उसके पड़ोसी देश जो, भारत और उसके पड़ोसी देश जो। तो भारत और उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि हमारे नॉर्थ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, कौन कहाँ पे बाउंड्री बना रहा है, कितने किलोमीटर की बाउंड्री बना रहा है, कौन सा देश जो है सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन सबसे छोटा जो बॉर्डर बनता है वो कौन सा देश बनाता है, तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन हैं। तो आपने जब करना है, देखो नेबरिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है इसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे सारा जो है। तो जब देखो ना, जब टोटल पड़ोसी देश की बात करते हैं तो हमारे पास है टोटल 9, कितने, टोटल 9। इसमें से भी जो है आपके कुछ जो है वो लैंड बॉर्डर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लैंड बॉर्डर। लैंड बॉर्डर समझते हो ना, डायरेक्ट लैंड के थ्रू आप वहां पे एंटर कर सकते हो, लेकिन कुछ में डायरेक्ट लैंड के थ्रू नहीं, आपको क्या जाना पड़ेगा, मैरीन, आपको मैरीन बॉर्डर से पानी में, मैरीन कहता है वो पानी में, जो पानी में बॉर्डर बनता है। तो देखो 7 देश जो है वो बनाते हैं लैंड बॉर्डर, 2 जो बनाते हैं वो बनाते हैं मैरीन बॉर्डर। 2 में कौन सा, एक मालदीव्स और एक बनेगा श्रीलंका। एक आपका श्रीलंका जो है पानी में बॉर्डर दिखता है। अब ये तो हिस्सा हो गया एक वाला, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं लैंड बॉर्डर वाला जो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर, सबसे कम लैंड बॉर्डर जो है या पड़ोसी देश कौन से हैं। तो मैरीन में तो देखो एक श्रीलंका बनाता है, इस तरफ मालदीव मिलेगा, 2 यहाँ पे आ गए, लेकिन याद जो करने हैं आपने वो करने हैं 7 कि ये किस तरीके। तो देखो इसके लिए एक निमोनिक याद करने के लिए, तो यहाँ पे आपने लिखना है, देखो BCPN और यहाँ लिखना MBA। तो देखो इसको पढ़ो क्या बन रहा है, हिंदी में पढ़ूंगा कैसे पढ़ेगा, देखो बचपन MBA। तो बचपन से क्या है, एक सपना है क्या, MBA करने का। तो देखो ये जो आपका न्यूमोनिक है ये घटते हुए क्रम में है। घटते हुए क्रम में कैसे, सबसे ज्यादा लैंड बॉर्डर, सबसे कम लैंड बॉर्डर जो बनाता है किलोमीटर के हिसाब से। अब खुद देखो, पहला जो बॉर्डर बनाता है वो बी से बांग्लादेश, कौन सा देश, बांग्लादेश। उसके बाद सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, उसके बाद एन से नेपाल, ये समझ आ रहा है। देखो बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, एम से म्यांमार जो है, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान जो है,
तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत के साथ जो टोटल लैंड बॉर्डर बनाते हैं वो कितने, 7। देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश जो क्या बनाते हैं, लैंड बॉर्डर बनाते हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे लंबा लैंड बॉर्डर कौन बनाता है, तो सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। कितना, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम बनाता है आपका अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। बाकी आपने याद नहीं रखना है, सीक्वेंस याद रख सकते हो, बांग्लादेश इससे याद हो जाएगा बचपन से। तो सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। सेकेंड नंबर पे चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। नोमोनिक जिस बच्चों को याद है, ये ट्रिक जो किस बच्चे को याद है, उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी कि सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर कौन बनाता है, उससे कम कौन बनाता है, उससे कम कौन बनाता है, और सबसे कम जो बॉर्डर है वो कौन सा देश बनाता है, दैट इज अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर का जो है। तो इतना क्लियर हो गया। तो हमारे पड़ोसी देश कितने टोटल, 9, लेकिन लैंड बॉर्डर कितना बनाते हैं, 7 देश। बचपन MBS याद रख लेना। बांग्लादेश सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है 4096 किलोमीटर का, और सबसे छोटा बॉर्डर बनाता है आपका अफगानिस्तान, दैट इज 106 किलोमीटर जो आपका। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस। अब देखो जहां जहां हमारे साथ पड़ोसी देश लग रहे हैं वहां पे हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस के नाम क्या है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो यहां पे है पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान में बॉर्डर कौन बना रहा है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। राज्य भी देखते चलो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ऊपर देखो जम्मू कश्मीर, और ये POK वाला पार्ट जो लद्दाख का, ये वाला हिस्सा टच कर रहा है। तो ये वाला हिस्सा जो पाकिस्तान से बॉर्डर बना रहा है, और इस बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो देखो इंडिया और आपका पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लाइन बनती है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग पढ़ा होगा बहुत बार, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इट इज रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं इसको, रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और किसके बीच में, पाकिस्तान के बीच में। लेकिन एग्जामिनर जो क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक कर देगा, वो बोलेगा कि इंडिया और बांग्लादेश के साथ जो लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बनता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखो इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी रेड क्लिफ लाइन ही बोलते हैं। अब आप बोलोगे क्यों, क्योंकि आपका बांग्लादेश पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 में आपकी लड़ाई होती है, वॉर होती है, और उस टाइम पे बांग्लादेश को आज़ादी मिलती है, फिर आपका बांग्लादेश का गठन होता है आपका जो, ठीक है। तो उस टाइम पे सबसे पहले पाकिस्तान ही था। तो रेड क्लिफ लाइन आपकी भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो एक चीज़ होगी। उसका देखो नेक्स्ट आएगा आपका कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उस लाइन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन जो है, मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन जो है इट फॉर्म्स बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया और चाइना जो आपका। इतना क्लियर हो गया। तो चाइना के साथ देखो बॉर्डर कौन कहाँ बन रहा है अपना, चाइना के साथ बॉर्डर बन रहा है अपना, देखो लद्दाख यूनियन टेरिटरी, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे सिक्किम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो ये वाले हिस्से जो बॉर्डर बना रहे हैं, उसके साथ में बांग्लादेश का देखो, बांग्लादेश का बॉर्डर बना रहा है हमारा वेस्ट बंगाल। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे है मेघालय, असम, मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम जो है ये बॉर्डर बना रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन की फॉर्मेशन होती है, इसको भी ध्यान देना यहाँ पे जो है क्वेश्चन की फॉर्मेशन जो है। तो इंटरनेशनल लाइन जो है आपकी, एक यहाँ पे ये आ गई रेड क्लिफ लाइन, यहाँ पे आ गई आपकी मैकमोहन लाइन, और तीसरी आती है आपकी दैट इज दुरंद लाइन। क्या आती है, दुरंद लाइन जो, दुरंद लाइन। दुरंद लाइन जो है वो देखने को मिलेगी आपको मेनली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है ना, ये देखो ये वाली जो लाइन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन, ये दुरंद लाइन। लेकिन यहाँ पे आके इस वाले हिस्से में देखो ऐसे करके ये जो बॉर्डर टच हो रहा है POK के पास 106 किलोमीटर का जो है, ये भारत के साथ टच होता है POK के पास। तो इसको हम लोग इंडिया के साथ भी कंसिडर करते हैं। तो इंडिया और
अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लाइन बनती है उसको भी हम बोलते हैं दुरंद लाइन जो है। तो 3 लाइन याद रखनी है, मैकमोहन, रेडक्लिफ और दुरंद लाइन जो है। उसके साथ में यहाँ पे देखो एक लाइन यहाँ पे आती है 10 डिग्री लैटिट्यूड, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं इसको जो है, तो अंडमान निकोबार को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल जो है वो यहाँ पे मिलेगी आपको, वो इंडिया और मालदीव्स को अलग करती है। और 9 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय आइलैंड है इसी को इंडिया से अलग कर देती है। ये भी एग्जाम के क्वेश्चन है, जैसे कि आपका 49 डिग्री पैरेलल, 38 डिग्री पैरेलल, 17 डिग्री पैरेलल, 20 डिग्री पैरेलल, 22 डिग्री पैरेलल, 24 डिग्री पैरेलल जो है ब्लू लाइन होगी, ऑर्डर नीचे लाइन होगी आपकी। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्मेशन होती है। तो इनको हम लोग सेपरेटली आपका अलग टॉपिक में देखेंगे सारा जो है, जब हम लोग बाकी क्लासेस में देखेंगे सारा, ठीक है। तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्मेशन होती देखते हैं। लेकिन अभी हम लोग इंडिया देख रहे हैं, तो इंडिया के आसपास जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इसको देख रहे हैं सारा जो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक आता है पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट जो है, पाल्क स्ट्रेट जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में बॉर्डर बनाता है। स्ट्रेट जो होता है इसको जल संधि बोलते हैं हिंदी में। जल संधि देखो, और नैरो चैनल ऑफ वाटर, एक पतला सा पानी का रास्ता जो 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है या 2 लैंड मासेस को अलग करता है। लैंड मास के श्रीलंका और इंडिया को अलग कर रहा है, या फिर बंगाल की खाड़ी को आपका इंडियन ओशन से जोड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। और ये आपका श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है यहाँ पे जो है। तो पाल्क स्ट्रेट हो गया, 10 डिग्री हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया, 8 डिग्री चैनल हो गया, यहाँ पे रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, यहाँ पे रेडक्लिफ लाइन, यहाँ पे आपको दुरंद लाइन की फॉर्मेशन होती दिखती है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब चलो आगे। अब देखो कोस्टल स्टेट्स। अब मैंने आपको बोला देखो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ से लेके देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ ये वाला जो एरिया, ये है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, जो किसी देश के साथ सीमा रेखा बननी सारी जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो है आपका लैंड में बॉर्डर बन रहा है किसी देश के साथ। और ये कहाँ चलता है, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि टोटल आपका लैंड बॉर्डर जो है वो कितना है। टोटल लैंड बॉर्डर जो बताया ना, गुजरात से लेके देखो वेस्ट बंगाल तक, ये टोटल लैंड बॉर्डर है आपका 15,200 किलोमीटर। कितना, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर का आपको गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक एरिया दिखता है। लेकिन इसके नीचे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओशन। एक तरफ है आपकी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और एक तरफ मिलेगा आपको अरेबियन सी, अरब सागर जो है। क्या मिलेगा, अरेबियन सी, अरब सागर जो है आपका। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने राज्य जो है आपके वो क्या बनाते हैं, तटीय रेखा बनाते हैं। कितने राज्य जो आपके तट रेखा बनाते हैं, तो तट रेखा देखो आपके 2 तरीके से आएगा। एक आएगा आपकी वेस्टर्न स्टेट्स जो आपका वेस्ट पश्चिम में बनाती है, एक आती है ईस्टर्न स्टेट जो पूर्व में बनाती है। तो वेस्ट में देखो शुरू हो जाओ, कहाँ से, गुजरात, गुजरात के बाद नीचे देखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, और लास्ट में आएगा केरला जो है। क्या आएगा, केरला। तो कितनी होगी यहाँ पे, 5। यहाँ पे देखो तो पहली आएगी आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। तो 5 जो है आपकी वो पश्चिम में बॉर्डर बनाती है पानी के साथ जो है। और इस तरह देखो यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु, उसके ऊपर आ जाओ आंध्र प्रदेश, ये देखो आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा, ओडिशा, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो 4 जो बॉर्डर बनाती है, क्या बनाती है, 4 जो बॉर्डर बनाती है, क्या बनाती है, ईस्टर्न साइड। 4 बॉर्डर बना रही है ईस्टर्न साइड जो आपका। तो टोटल आपकी कोस्टल फॉर्मिंग स्टेट कितनी होगी, टोटल आपका कितने राज्य जो बॉर्डर बनाते हैं आपका सीमा रेखा, सॉरी कोस्टल स्टेट्स कितनी है, तो टोटल है 9 स्टेट्स। कितनी, 9 स्टेट्स। तो कुल आपके 9 राज्य क्या बनाते हैं, तट रेखा बनाते हैं। इस तरफ 5, उस तरफ 4 जो आपका। तो कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, 5 इस तरफ। यहाँ पे देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, 4 जो है उस तरफ बनाते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो ये वाला आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि आपका टोटल देखो ना, बॉर्डर लाइन कितनी, टोटल 15,200 किलोमीटर। अब बोलेगा टोटल
तट रेखा जो है, कोस्टल एरिया कितना है आपका, कोस्टल लाइन कितनी है, तो कोस्ट लाइन में आएगा आपका, देखो कोस्ट लाइन जो है वो बनती है आपकी टोटल देखो पहले आपने पढ़ा होगा ना, इसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को मिला के भी पहले जो डाटा था वो आपका अलग था, 7516.6 किलोमीटर था आपका जो टोटल तट रेखा जो कितनी 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अभी रिसेंटली डाटा चेंज हुआ आपका जो है, पहले हम 1970 का डाटा यूज करते थे, अब चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं। अब ये तट रेखा जो है और प्रिसाइज डाटा है हमारे पास जो है, तो तट रेखा बढ़ के जो है 11,081 अप्रोक्सीमेट जो है इतने किलोमीटर देखने को मिलती है। तो इतना डाटा याद रखना है, 11,081 किलोमीटर की आपकी क्या होगी तट रेखा। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा सबसे लंबी तट रेखा कौन से राज्य की है, सबसे लंबी तट रेखा जो है कौन से राज्य की, तो पेपर के क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को सबसे लंबी तट रेखा कौन से राज्य की है, कितने बार क्वेश्चन पेपर में आया सारा, ठीक है। उसके साथ में आपने लिखना है सबसे ज्यादा तट रेखा, अगर आप स्टेट यूनियन टेरिटरी में कंपैरिजन करोगे तो किसकी है आपकी जो राज्य अलग आएगा, ओवरऑल अलग आएगा, जब आप केंद्र शासित प्रदेश देखोगे तो वहां पे डाटा आपका वेरी करेगा। तो दोनों चीजें लिखनी है आपने कि ओवरऑल सबसे लंबी तट रेखा किसकी है और आपकी जो है किस राज्य की तट रेखा सबसे ज्यादा है। तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है, तो ये आपको समझ आ रही है। तो हमने क्या किया, पहले ये सारी जो देखी है, तो लैंड बॉर्डर कहाँ बन रहा है और कोस्टल बॉर्डर कहाँ बन रहा है और कितने राज्य जो है आपकी तट रेखा बना रहे हैं सारा जो। तो 11,081 जो है ये टोटल क्या आपका बॉर्डर सॉरी तट रेखा जो है वो बनाती है सारा जो। इतना क्लियर हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहला टॉपिक याद करो, हमने क्या अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। तो जब हम लोग इनको चीज़ को पढ़ते हैं तो देखो आपकी अर्थ, तो कुछ जो लाइंस हैं वो कुछ आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद यहाँ मिलता है 23.5 डिग्री साउथ, उसके बाद यहाँ मिलेगा आपको 66.5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा जो है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये जो है आपका आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल जो है। बाकी 90 डिग्री में तो आपका नॉर्थ पोल और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है। अब ये जो कुछ लाइन है ये इंपॉर्टेंट है आपका जो है, इनका सिग्निफिकेंस आगे जाके देखेंगे सारा जो है। लेकिन ये 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये भारत के मध्य से होकर जाती है और भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। तो पेपर के क्वेश्चन कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत को, इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, तो दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब बोलेगा कितने राज्य से होकर जाती है, तो आंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होकर जाती है, तो 8 स्टेट। कितनी, 8 स्टेट। अब 8 स्टेट के नाम भी याद होने चाहिए। अब देखो शुरुआत होती है आपकी कहां से, गुजरात से। कहां से, गुजरात। तो पहला राज्य कौन सा आएगा, गुजरात। गुजरात के बाद एंटर करेगी यहाँ पे राजस्थान में, तो सेकंड कौन सा आएगा, राजस्थान। उसके बाद आएगा आपका मध्य प्रदेश, तो देखो आगे मध्य प्रदेश आ गया। उसके बाद 2 राज्य आएंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो एक छत्तीसगढ़ और दूसरा आएगा झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उसके बाद आएगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो है, कौन सा, वेस्ट बंगाल। तो देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 जो है मेन लैंड इंडिया जो है, 2 जो है नॉर्थ ईस्ट में आएंगे, देखो यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम। तो 2 कहाँ पे, इस तरफ त्रिपुरा एंड मिजोरम जो है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो 8 राज्य जो हैं जहां से आपको कर्क रेखा जो है पास होती दिखती है और ये भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। तो एग्जाम का क्वेश्चन जो क्लियर। चलो जी अब चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतीय मानक समय जो है वह कहाँ से लिया जाता है, भारतीय मानक समय जो है वो कहाँ से लिया जाता है। तो मैंने को पहले बोला, देखो इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड चलता है वो कहाँ से, 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री, कहाँ पे, ईस्ट। ये भी क्या है, ईस्ट जो है 68 69 70 इसी की लाइन चलती है।
फिर आपने हिमाचल का लॉन्गिट्यूड देखोगे 79, 75 से 79, 30 से 33 लैटिट्यूड एक्सटेंड जो है ये भी यहीं पे आ जाएगा इस तरीके से, और ये लाइन चलती है ऐसे करके पूरा 97 तक जो है इस तरीके से। तो भारतीय मानक समय जो बीचों बीच से लिया गया है, तो ये लाइन जो डिसाइड है वो है आपकी 82.5 डिग्री, या जो इसको 82.5 या 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कितना 82.5 डिग्री। तो ये लाइन ली गई हमारी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि हम लोग ईस्ट में आ रहे हैं। तो 82.5 डिग्री जो है आपकी ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लाइन ली गई है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें देखो, 82.5 डिग्री। पहला क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया का टाइम जो है ग्रीनिच लाइन से कितना आगे चलता है, तो सबको पता है कितना 5.5 घंटे, 5 hours 30 मिनट जो है हमारी वॉच जो आगे चलती है। इसका कंसेप्ट भी आता है, इसको सेपरेटली डील करेंगे हम लोग जो है। तो देखो ना इसमें कैसे निकलता है आपका 82.5 डिग्री हो गया। तो हमने किया था 81 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स 4 मिनट्स। तो 80 इंटू 4 करो, 4 2 8, 8 4 32, 3 8 28, हाफ डिग्री है तो 2 मिनट और ऐड हो गए, तो कितने हो गए 330, 330 मिनट हो गए। अब 330 मिनट को मैं आवर्स में कन्वर्ट करूं तो 6 5 30, 0.65 30, तो 5.5, तो मतलब 5.5 घंटे जो आपका इंडिया का टाइम अलग से। देखो इसको हम लोग अलग से करेंगे, ये अलग से टॉपिक है आपके, सेपरेटली टॉपिक है। इसमें आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट चलता है सारा जो है, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी इसमें, ठीक है। तो ये आपका ये कैलकुलेशन चलती थोड़ी सी, इतने डिटेल में अपने जाना भी नहीं है। वैसे आपने ध्यान रखना है कि इंडिया का जो टाइम है वो हमने लिया है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, और हमारा टाइम जो है वो आपका 5.5 घंटे आगे चलता है किससे, ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन पता ना आपको, जो लंदन से चलता है, वहाँ से सारी टाइम का रेफरेंस लिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि ग्रीनविच, ये जो सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड जो लाइन है वो कौन से शहर से होकर जाती है, तो ये जाती है आपकी मिर्ज़ापुर से। कहाँ से, मिर्ज़ापुर से। कहाँ से पास करती है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। लास्ट क्वेश्चन क्या बनता है देखो कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कितने राज्यों से पास करती है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है कितने राज्यों से पास करती है, आपको देखो। तो ये पास करेगी पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश में आएगी, फिर आएगी छत्तीसगढ़ में। तो कौन कौन से राज्य हो गए, पहले देखो उत्तर प्रदेश, फिर आएगी मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगी छत्तीसगढ़ में, उसका देखो आगे जाके कहाँ आएगी ओडिशा, ओडिशा, और लास्ट में जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। टोटल कितने राज्य हो गए, 5। तो भारतीय मानक समय जो है वो 5 राज्य से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। जो आपका कौन से शहर से पास करती है, मिर्ज़ापुर से। उसके बाद जो आपका कितने आर अगो है, 5.5 घंटे आगे चलती है हमारी घड़ी जो है। उसके बाद आपका 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लाइन ली गई आपका जो है। क्लियर, ठीक है जी। चलो अब देखो इसमें हम लोगों ने फटाफट अभी ये चीज़ें कर ली। इसमें क्या क्या देखा हम लोगों ने, हमने पहले देखा हमारे पास जो है एक भारत है, हमारी कंट्री है, जिसको हमने उसकी लोकेशन फाइंड आउट करी। तो हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखा सारा जो है। तो कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, कबिथू, गुहार मोती, सारा हो गया इस तरीके से। इसमें एरिया देखा, टोटल कितना एरिया, उसमें कितनी पॉपुलेशन है। फिर सारा एरिया करने के बाद जो है फिर देखा हमने पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी देश के बाद भारतीय मानक समय हो गया। उसके बाद तट रेखा जो है, कोस्टल स्टेट जो है वो देखी सारी जो है। उसके बाद पूरे राज्य देखे, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे आपने लगभग डिस्कस कर ही दिए हैं, और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारा टॉपिक आपका जो है, ठीक है। अब देखो फटाफट जो है एक बार इसके क्वेश्चंस लगा के देखो कि आपने टॉपिक पढ़ा, क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पहले देखो व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत का क्या पढ़ना है, अक्षांशीय विस्तार जो है। बताओ लैटिट्यूड्स क्या थे, 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री, ढूंढो 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री। तो 8 8 2 ऑप्शन है, 37 6, 37 6, तो ये हो गया। देखो यहाँ साउथ है ना, साउथ नहीं गया है, नॉर्थ। तो 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री नॉर्थ, 4 मिनट 6 मिनट ये जो है, तो 4 डिग्री 6 मिनट। तो ऑप्शन बी
निकल रहा है फटाफट, देखते चलो। उसका देखो, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूड क्या थे आपके 68 से 97, तो देखो 68 से 97 ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन 68 से 97, 7 और 25, क्लियर, ईस्ट डायरेक्शन। उसका देखो कौन सा अक्षांश लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरता है, अभी किया हम लोगों ने, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अभी किया, कितने, 8, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और नामामी मिजोरम और इस तरफ त्रिपुरा जो आपका, तो 8 राज्य। उसका देखो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, खुद देखो कितनी, 82.5 डिग्री ईस्ट। इंडियाज ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, पीछे किया था हम लोगों ने, कितने किलोमीटर का था, 2933, और नॉर्थ टू साउथ कितना था, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर जो था। व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो दैट इज 3.32 लाख था ना, अब देखो यहाँ पे 3.28 मिलियन, तो यहाँ पे नहीं यहाँ पे आएगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है, 3.28। नेक्स्ट, इंडिया अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इन दी वर्ल्ड लैंड एरिया, कुल क्षेत्रफल का कितना एरिया, तो इट इज 2.4% हो गया, 2.4% जो आपका, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट शेयर अ लैंड बाउंड्री विद इंडिया, कौन सा देश जो है भारत के साथ स्थानीय सीमा नहीं बनाता है, तो दैट इज बांग्लादेश करता है, म्यांमार भी करता है, श्रीलंका भी करता है, थाईलैंड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा बनाता है, सबसे लंबा लैंड वाटर कौन बनाता है, दैट इज बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर जो। तो देखो इजीली क्वेश्चन निकल रहे हैं सारे, तो इसी तरीके का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस वाले टॉपिक से जो आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको देखो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस क्लोज टू विच सिटी, भारतीय मानक समय जो आपका कौन सी सिटी से पास करता है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को फटाफट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।